को जवाब मत दो, ज्ञानी को मत ठुकराओ, अच्छे को जाने मत दो, बुरे को मत अपनाओ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आखिरकार सभी यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर स्विफ्ट अटैक कर दिया है। ये स्विफ्ट अटैक क्या होता है और इस अटैक से रूस को क्या नुकसान होंगे, क्या रूस को इस अटैक के बारे में पहले से खबर नहीं थी, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्विफ्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है जो एक देश के बैंक को दूसरे देश के बैंक से जोड़ती है और पेमेंट को क्रॉस बॉर्डर कराती है, यानी एक देश के बॉर्डर से दूसरे देश के बॉर्डर में पेमेंट को कराती है। उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम काम करता है। मान लीजिए कि अगर आपका कोई पैसा, कोई डॉलर है, वो डॉलर आप इंडियन करेंसी में लाना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का अकाउंट भी स्विफ्ट से जुड़ा रहता है और वो एक स्विफ्ट कोड देता है, जिसकी जैसे IFSC कोड होता है हर एक बैंक का अलग अलग, उसी तरह यहाँ भी स्विफ्ट भी अपने जो बैंक जुड़े रहते हैं स्विफ्ट से, उस बैंक को अपना कोड देता है और फिर वहां से भी जो पैसा डाला जाता है वो भी बैंक उस स्विफ्ट से जुड़ा रहता है। तब वहां से जो डॉलर डलता है वो डॉलर स्विफ्ट के माध्यम से आपके बैंक में उस स्विफ्ट कोड के जरिए INR में आता है और इस स्विफ्ट सिस्टम से दुनिया के लगभग 11,000 से अधिक बैंक जुड़ी हुई है और 200 से अधिक देशों से ये स्विफ्ट जुड़ा हुआ है। इसकी मैसेज नेटवर्क बहुत ही मजबूत है और देशों के जो सीक्रेट जानकारी होता है वो सीक्रेट जानकारी को भी ये स्विफ्ट कोड के जरिए ही एक देश से दूसरे देश में बॉर्डर क्रॉसिंग कराता है। स्विफ्ट सिस्टम की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। इसका हेड ऑफिस बेल्जियम में है। तो इस तरह यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे बड़े बड़े यूरोपीय देशों ने क्या किया है कि रूस के जो स्विफ्ट कोड है उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अगर कोई पैसा जर्मनी से रूस में जा रहा है या जाने वाला था, या फ्रांस से रूस में जाने वाला था, या अमेरिका से रूस में जाने वाला था, इस तरह की पैसे जब ये कोड अपने अपने देशों ने क्या किया है, स्विफ्ट कोड बैंकों का ब्लॉक कर दिया है, तो रूस में ये पैसे नहीं पहुंच पाएंगे। इससे रूस के इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, या वहां के बिजनेसमैन जो है जो किसी दूसरे देश में अपना इन्वेस्ट कर रखे हैं, या रूस सरकार भी किसी देश में इन्वेस्ट कर रखा है, निवेश कर रखा है, या अपने हथियारों को कहीं बेचा है और उसके पैसे नहीं आने हैं, तो इस तरह की पैसे रूस के पास नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उन सभी देशों ने जो बैंक है, जो स्विफ्ट कोड है, उस स्विफ्ट कोड को इन सभी यूरोपीय देशों ने ब्लॉक कर दिया है। इस स्विफ्ट कोड को ब्लॉक करने के बाद उस बैंक से ना किसी देश में पैसे जा पाएगा, ना उस देश से उस बैंक में पैसे आ पाएगा। और जितने भी यूरोपीय देश और अमेरिका ने अपने देशों का जो स्विफ्ट कोड है जिसके जरिए पैसे रूस में जाते थे वो अब नहीं जा पाएंगे और ना ही आ पाएंगे, क्योंकि अगर किसी और देश से भी पैसे मंगाना हो तो स्विफ्ट कोड एक्टिव होना चाहिए, तब किसी और देश से भी पैसे आ सकते थे या आप भेज भी सकते हो। तो इस तरह स्विफ्ट कोड बैन करने की वजह से रूस की भी नुकसान है और जिस देशों ने अपने अपने बैंकों की जो स्विफ्ट कोड ब्लॉक किए हैं उन देशों की भी नुकसान है। इस तरह केवल इससे रूस का ही नुकसान नहीं है, जो देशों ने अपने देश के बैंकों का जो स्विफ्ट कोड ब्लॉक किया है उन देशों को भी नुकसान है। लेकिन आखिरकार ये लोग करें क्या, क्योंकि रूस जो है मान ही नहीं रहा है, अटैक पे अटैक किया जा रहा है, हजारों लोगों की मौत हो गई है। तो एक बात होती है ना कि जब पानी जब सर से ऊपर हो जाए तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ता है। तो आखिरकार यूरोपीय देशों ने ये स्विफ्ट बम का अटैक किया है। अब बात यह आता है
क्या रूस को ये स्विफ्ट सिस्टम के बारे में पता नहीं था कि यूरोपीय देश या अमेरिका उनके स्विफ्ट कोड को ब्लॉक कर सकता है? पुतिन एक जासूस है और एक जीनियस भी है, जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया भी है। आप आई बटन से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि पुतिन किस तरह के जासूस थे। इतने बड़े जासूस होने के बाद क्या उनको स्विफ्ट सिस्टम के बारे में पता नहीं था? दोस्तों बता दो कि पुतिन को पहले से ही स्विफ्ट सिस्टम के बारे में पता था। उन्हें लगता था कि इस तरह के मेरे द्वारा कदम उठाने के बाद दूसरे देश, जो यूरोपीय देश है, वो स्विफ्ट कोड को ब्लॉक कर सकते हैं। जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर 2014 में जब कब्जा किया तो सभी यूरोपीय देशों के तरफ से कुछ इस तरह के ही कदम उठाए गए थे और उस टाइम G8 जो ग्रुप होता था जिसमें रूस था, उसमें से रूस को अलग कर दिया गया और वो G7 ग्रुप हो गया। तब से रूस ने अपना एक अलग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया था, जो इस टाइम बहुत ही डेवलप कर चुका है, जिसका नाम है SPFS। इस सिस्टम से भी वो 400 से अधिक बैंकों को जोड़ रखा है और 23 से अधिक देशों को इस सिस्टम से जोड़ रखा है। और इस सिस्टम के द्वारा स्विफ्ट सिस्टम के जैसे ही 20% से अधिक के जो ट्रांजैक्शन है दूसरे देशों से, वैसे ही ये लेता है। तो स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम हो गई, जबकि SPFS रूस का अपना पर्सनल सिस्टम है। अब बात आता है कि क्या रूस को इस स्विफ्ट सिस्टम कोड को ब्लॉक करने के बाद कितना इफेक्ट पड़ेगा? दोस्तों इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 20% से अधिक जो ट्रांसफर जो सिस्टम है, इंटरनेशनल पैसे की जो ट्रांसफर सिस्टम है SPFS से कर लेता है। और उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जो यूरोपीय देश है जिन्होंने अपने बैंकों का स्विफ्ट कोड जो ब्लॉक किया है, तो उन्हें ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उन देशों का अपना कोई ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर सिस्टम पेमेंट नहीं है, जबकि रूस अपना पहले ही SPFS क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम बना रखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।